इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 9। मिताली हम फैमिली वाले गए हैं थे। अगले बार आना साथ में। आदित्य तुम दोनों गए थे ना? क्या तुम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है? उसके ऐसे सवाल से मीरा और मिताली दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आदित्य दोनों को ऐसे देख क्या छिपा रहे हो? तुम दोनों जल्दी बताओ। मीरा और मिताली उसे देखने लगते हैं। अब आगे। आदित्य जल्दी बताओ क्या छिपा रहे हो दोनों? मीरा अपना गला साफ कर, मैंने तुम्हें अभी कुछ दिखातींगी, बस शौक से बेहोश मत होना। आदित्य ऐसा क्या है भाई? मीरा ये मेरी शादी की फ़ोटो है। आदित्य अरे वाह, अब मुझे तुम्हारे पति को देखने मिलेगा। मीरा गहरी सांस लेकर उसे फोटो दिखाती है। आदित्य उसके हाथ से फ़ोन लेकर देखने लगता है। मिताली अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। आदित्य फोटो देखता है। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर हैरानी देखने लगती है। आदित्य मीरा को हैरानी से देख, तुम्हारी शादी यशवीर राठौर से हुई, राजस्थान के होने वाले राजा से? मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है। आदित्य तुम रानी हो होने वाली? मिताली उसके सिर पर मार, हाँ अब मुंह बंद कर। आदित्य उसे देखने हुए, इतने आसानी से कैसे बोल रही हो मुंह बंद कर? उसे बंद होने में समय लगेगा। इतना बड़ा झटका। मीरा हो गया, अब ज़्यादा हैरान मत हो। आदित्य कितने आसानी से इतने लोगों का दिल तोड़ने के बाद बोल रही है, हैरान मत हो। मिताली हंसने लगती है। आदित्य अच्छा इसलिए तुम दोनों साथ में हुए थे घूमने? दोनों हाँ में गर्दन हिला देती हैं। आदित्य शौक से बाहर आता है। ब्रेक खत्म होता है। मिताली और मीरा दोनों क्लास के तरफ जाने लगते हैं। तभी मीरा बीच में रुक जाती है। मिताली उसे देख, क्या हुआ? मीरा अपना पेट पकड़, पेड़ है क्या तुम्हें? मुझे लगता है मेरे पीरियड्स आए हैं। मिताली हाँ में है, ले और घर जा, तुझे सहा नहीं जाता। मीरा कर लूँगी एडजस्ट, अभी आती हूँ। वो वहाँ से जल्दी वॉशरूम की तरफ चले जाती है। मिताली क्लास में नहीं गई थी। वो वॉशरूम के बाहर खड़ी मीरा का इंतजार कर रही थी। मीरा जब बाहर आती है तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। मिताली उसके पास जाकर, मैं भाई को बुलाऊं क्या? घर जाती है। मीरा नहीं यार, पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई है, और नहीं 1 महीने बाद इंटर्नशिप भी है अपनी। मिताली उसे लेकर क्लास में आती है। प्रोफेसर आते हैं, दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं। पर मीरा की हालत बैठे बैठे खराब हो गई थी। उसके दोनों हाथ उसके पेट को दबाए हुए आगे देख रही थी, पर उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं, उसके दर्द पर था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। उसे देख मिताली नीचे से अपना फ़ोन निकाल उसे बिना पता चले यशवीर को मैसेज करती है। इधर ऑफिस में यश अपने ऑफिस में बैठा था, फाइल पढ़ रहा था। तभी फ़ोन में नोटिफिकेशन से उसका ध्यान फ़ोन में के तरफ जाता है जहाँ मिताली का नाम फ्लैश हो रहा था। यशवीर मैसेज देखता है, मीरा भाई, मीरा की हालत ख़राब है, आप आकर उसे लेकर जाओ कॉलेज से, वो मना कर रही है। यशवीर की भौवें सिकुड़ जाती है। वो बिना एक पल गंवाए अपनी चेयर से खड़े होकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। नीचे आकर कार में बैठ वहां से निकल जाता है। यशवीर का दिल घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। वो कॉलेज के सामने कार रोकता है, बाहर निकला, वहां से सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है। उधर क्लास में मीरा की हालत निहित खराब हो गई थी। अब उसके आंखें भी दर्द के वजह से नम हो गई थी। वो अपने होठ चबा रही थी दर्द कम करने के लिए। तभी वहाँ क्लास में प्यून आता है। मीरा सो दिया। मीरा आगे देखती है, आपके पेरेंट्स सबको लेने आए हैं, आपको अपना सामान लेकर बाहर बुलाया है। मीरा हैरानी से उसे देखने लगती है और पूरा क्लास उसे। मिताली उसे हिलाकर, जाना भाई, इंतजार कर रहे होंगे। मीरा उसे देखती है। मिताली उसकी बैग भरते हुए, तुझे मैं दर्द में नहीं देख सकती। मीरा उसे हल्की सी स्माइल देती है। वो अपना बैग लेकर धीरे कदमों से बाहर आती है। सारी क्लास शुरू थी, इसलिए सारे बच्चे अंदर थे। मीरा धीरे धीरे चलते हुए कॉरिडोर में आती है। आगे यशवीर और प्रिंसिपल दोनों खड़े थे। मीरा को देख यशवीर के चेहरे पर टेंशन आ जाता है और मीरा के आंखें नम
यश उसके तरफ बढ़ता है। पता नहीं क्यों मीरा उसे देख रोने लगती है। यश जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर, क्या हुआ, आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? मीरा उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर रोते हुए, पीरियड्स, मेरे पेट दर्द कर रहा है। यश उसकी बात सुन 1 मिनट के लिए तो जम सा जाता है, फिर होश में आकर उसे गोद में उठा लेता है। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। यश प्रिंसिपल से मिलते हैं, वो भी उसे हाँ कहते हैं। वो वहाँ से मीरा को लेकर निकल जाता है। मीरा उसके सीने से अपना चेहरा टिका लेती है। यशवीर, अपना मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मीरा कुछ नहीं कहती, बस वैसे ही रहती है। यश उसे लेकर कार में पास आता है और उसे बैठाने लगता है। मीरा उससे कस के पकड़ लेती है। यहाँ गहरी सांस लेकर उसकी बैग वहाँ रखता है और खुद उसे लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मीरा उसे कस के पकड़ कर बैठी थी। यश उसके कमर पर अपना हाथ रख सहलाते हुए डॉक्टर के पास चले। पहले मीरा उससे दूर होकर हैरानी से उसे देखने लगती है। मेरा पीरियड्स के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है? यश उसे देखने लगता है। यश, क्यों नहीं जाना? मीरा, आज नहीं जाना, कल जाएंगे, अभी घर चलो। यश उसे अपने सीने से लगा कर कार शुरू कर आगे बढ़ा देता है। पूरे रास्ते मीरा उससे लिपट कर बैठी थी। यश एक हाथ से उसकी पीठ सहला रहा था और एक हाथ से कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। मीरा उसके गोद में उतरने लगती है। यश उसे कस कर पकड़ लेता है। मीरा उसे हैरानी से देख, घर पहुंच गए हम। यश, तो क्या हुआ? वो उसे गोद में लेकर बाहर निकलता है, अंदर की तरफ बढ़ जाता है। मीरा उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। उसे पता था यशवीर का बोलना गलत है, वो नहीं सुनेगा। यश जैसे ही अंदर आता है, नंदी, योगिनी और वानी बैठे थे। दोनों को देख वो जल्दी से उसके पास आते हैं। योगिनी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मीरा उसके सीने से सिर निकाल योगिनी को देखते हुए उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। वानी उसके पास आकर उसके गाल छूकर, क्या हो गया? मीरा, पीरियड्स। योगिनी, तो रोना क्यों है? आराम करो, जाओ। यश उसकी बात सुन उसे ऊपर कमरे में लेकर जाता है। यश उसे बेड पर बैठा देता है, खुद उसके बगल में बैठ जाता है। मीरा वापस से उसके सीने से लग जाती है। यश मुस्कुराने लगता है। यश, आपको नहीं लगता आजकल आप बड़ी चिपक रही हैं हमसे? मीरा उसके सीने पर चीन रख उसे देखते हुए, तो क्या हुआ, आप तो पति हो ना मेरे? यश मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम, हाँ। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। मीरा उससे दूर होने लगती है। यश उसे कमर से पकड़ कम इन। अंदर योगिनी और वानी आती है। मीरा यश के सीने से लगी थी। योगिनी, एक ट्रे टेबल पर रख, ये गर्म पानी पीते हुए रहना और हर्बल टी है, थोड़ी देर में पी लेना। वानी उसे एक बैग देकर, ये हॉट वाटर बैग है, इससे अपने पेट पर रखो। मीरा हाँ में सिर हिला देती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यश मीरा को देखता है, जिनकी आंखें नम थी। यश, क्या हुआ? मीरा, जब मैंने अकेले रहती थी हॉस्टल में, तब कोई मेरी केयर करने वाला नहीं था, तब मैंने अकेले रोती थी, पर आज इतना सब की हैं केयर करने वाले लोग, तो डर लगता है कहीं कुछ ना हो न जाए। यश उसके चेहरे पकड़, कुछ नहीं होगा, और हर खतरे को आप तक पहुंचने से पहले मेरे पास से जाना होगा, और यशवीर राठौर किसी को नहीं छोड़ता। मीरा उसे देखने लगती है। यश उसके माथे को चूम, अब आप चेंज करके सिंपल कुछ पहने लीजिए और आराम करें। मीरा वहाँ से उठ क्लोजेट में चली जाती है। यश वहीं बैठा फ़ोन देखने लगता है। मीरा चेंज करके एक टी शर्ट और पैंट में बाहर आती है। यश उसे देख हंसने लगता है। मीरा, क्या हुआ, हंसो मत। यश, आपको हमारे कपड़े डबल साइज में होते हैं। मीरा, तो ये कंफर्टेबल है। यश उससे बेड पर अच्छे से बैठाकर उसके पेंट पर हॉट वाटर बैग रख उसे हर्बल टी देता है। मीरा शांति से पीने लगती है। उसके बाद यश उसे बेड पर लिटा देता है। यश, सो जाओ थोड़ी देर। मीरा उसका हाथ पकड़, आप भी आओ ना। यश उसके तरफ देखे, ब्लेजर निकाल, टाई निकाल, शर्ट के 2 बटन खोल, उसके बगल में आ जाता है। मीरा उसके सीने पर सिर रख देती है। यश उसकी हॉट वाटर बैग हटा कर वहाँ उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ रख वहाँ सहलाने लगता है। मीरा को बैग से ज़्यादा उसके हाथ से आराम मिल रहा था। वो
वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यश उसका पेट सहलाने लगता है, उसकी भी आंखें लग जाती है। दोनों सो गए थे। शाम का समय मीरा की आंखें खुलती है तो यश उसके बगल में नहीं था। मीरा इधर उधर देखती है। यश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मीरा वहां से उठ उसके पास आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। यश उस अपने सामने देखता है। मीरा को आगे खड़े देख वो अपने बाहें फैला देता है। मीरा उसके पास आकर उसके गोद में उसके सीने में सर छुपा लेकर बैठ जाती है। यश उसके पैर उठाकर सोफे पर रखता है और उसके बाल सहलाने लगता है। मीरा उसे कस के पकड़ लेती है। यश अपने एक हाथ से काम कर रहा था। मीरा उसके लैपटॉप के तरफ देखने लगती है। उसे कुछ नहीं समझता है। वो वापस से उसके सीने में चेहरा छिपा लेती है। यश उसे के हरकत पर मुस्कुराने लगता है। यश, भूख नहीं लगी आपको? मीरा, लगी है। यश, फ्रेश होकर आइए, फिर नीचे चलते हैं कुछ खाने को। मीरा उसके गोद से उठ बाथरूम में चली जाती है। यश अपना काम खत्म करने लगता है। मीरा जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो यश अपना लैपटॉप बंद कर उसका ही इंतजार कर रहा था। वो उसके पास आती है। यश उसके सामने आकर उसे गोद में उठा लेता है। मीरा, मैं चला जा सकती हूँ? यश, पर मुझे मेरी बीवी को गोद में उठाना अच्छा लगता है। मीरा उसके बात पर मुस्कुराने लगती है। यश कमरे से बाहर निकल जाता है। यश मीरा को लेकर नीचे हॉल में आता है। सब वहाँ बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। दोनों को देख सब उन्हें देखने लगते हैं। यश मीरा को सोफे बैठा देता है। सबको देख वो शर्मा जाती है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यश भी वहाँ बैठ जाता है। मिताली जल्दी से मीरा के पास आकर उसके गले लग, तुम ठीक हो ना? मीरा उसके पीठ सहलाते हुए, मैं ठीक हूँ मिताली, चिंता मत करो। मिताली उससे दूर होती है, उसके गाल पर किस करती है। मीरा बच्ची की तरह हंसने लगती है। यश उससे अपने पास कर उसके गाल साफ करते हुए, दूर से बात किया करो, चिपका न करो। मिताली, भाई वो मेरी दोस्त है या फिर मेरी बीवी है। मिताली, मेरे वजह से अगर मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आती तो आपकी बीवी कैसे बनती, इसलिए पहले वो मेरी है। यश उसे देख कुछ बोलने वाला होता है। मीरा, चुप हो जाओ दोनों, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। उसके लिए ऐसे कहने से दोनों शांत हो जाते हैं और बाकी सब दोनों पर हंसने लगते हैं। मीरा दोनों को घूर कर देखती है। दोनों शांत हो जाते हैं। एक सर्वेंट दोनों को चाय और कॉफ़ी देता है। मीरा सबसे बात करते हुए बैठी थी। यश कॉफ़ी पीकर वहाँ से चले गया था या स्टडी में। डिनर के समय सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी वहाँ यशवीर आता है और मीरा के बगल में बैठ जाता है। सब मिलकर खाना खाते हैं। यश मीरा का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए, चलिए बाहर वॉक करने। मीरा उसे कुछ नहीं कहती और उसके साथ चली जाती है। दोनों घूम रहे थे। मीरा उसके तरफ देख, अचानक घूमने का क्या ख्याल आया आपको? यशवीर, मैंने पढ़ा पीरियड्स के बारे में, वहाँ लिखा था कि एक्सरसाइज ऐसे समय के जरूरी है। मीरा उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। दोनों घूमकर कमरे में आते हैं। मीरा बेड पर लेट जाती है। यश उसके बगल में लेट जाता है। दोनों एक दूसरे के बाहों के सो जाते हैं। आधी रात के आसपास यश को अपनी खाली बाहों का एहसास होता है। वो जल्दी से आंखें खोलता है। उसे बेड पर कोई नहीं दिखता। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, इधर उधर देखता है। तभी उसका ध्यान सोफे पर जाता है जहाँ मीरा पूरी तरह से खुद को समेट लेती है रही। उसके मुंह से हल्की सिसकियाँ निकल रही थी। उसके पैर उसके सीने से लगे थे। उसने खुद को पूरी तरह से कुर लिया था। वो जल्दी से वहाँ से उठा, उसके पास जाता है और उसके कंधे को पकड़े उसका चेहरा ऊपर करता है। मीरा का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उसके आंखें लाल हो गई थी। उसे ऐसे देख यश उसे झटके से उठा कर अपने गोद में बैठाता है। आह! मीरा के मुंह से आवाज़ निकलती है। यश, क्या हुआ? उसके चेहरे पर टेंशन और आवाज़ में एक डर था। मीरा, दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है और पैर भी, ऐसा लग रहा है पैर ही नहीं है। वो ये बताते हुए सिर्फ रो रही थी। यश उसे अपने गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है। खुद ड्रॉर से एक तेल की बोतल निकाल उसकी कमर पर उसके पेट के किनारे पर हाथ रख। क्या मैं? मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है। यश उसके पेट निकाल ऐसे में रखता है। उसकी दूध जैसी पैर उसके सामने थे। उसके पैंटी पहनी थी और टी शर्ट भी। यहाँ तेल लेकर उसके थाइस पर अपने पैर पर
लगाने लगता है और उसके पैर की मालिश कर रहा था, जिससे उसे अच्छा लग रहा था। यश उसके पैर को अपने गोद में रख उसके पैर के प्रेशर पॉइंट्स दबाने लगता है। मीरा को अब अच्छा लगता है, वो सो जाती है। यश उसके पेट पर तेल लगाकर मालिश करने लगता है। मीरा गहरी नींद में चली जाती है, पर यश वैसे ही मालिश करने ते रहता है। अगली सुबह मीरा की जब आंखें खुलती है तो वो पास में यश को ना देख उठ कर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान पैर के पास जाता है, जहां यश उसके पैर के पास से सिर रख के सो गया था। उसके हाथ अभी भी नींद में उसके पैर दबा रहे थे। उसे ऐसे देख मीरा की आंखें नम हो जाती है। उसे रात का सब याद आने लगता है। वो ऐसे ही हमेशा हॉस्टल में रोटी थी, पर उसे संभालने वाले कोई नहीं था। वो यश के पास जाकर उसका सिर सही से रखने लगती है। तभी यश झटके से उठ जाता है। ऊपर आप ठीक हैं? कहीं दर्द हो रही है? हम डॉक्टर के पास चले? मीरा उसे ऐसे देख उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़, मैं ठीक हूँ। उसके आंख से एक आंसू गाल पर गिर जाता है। यश उसके गाल पोंछ, तो आप रो क्यों रही हैं? हम डॉक्टर के पास चले। मीरा उसकी बात सुन उसके एक झटके से गले लग जाती है। उसके ऐसे करने से यश खुद को संभाल नहीं पाता और दोनों पीछे बेड पर गिर जाते हैं। मीरा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यश उसके बात सुन मुस्कुराकर उसे कस के अपने गले से लगा लेता है। यशवीर और मीरा दोनों कार में बैठे थे। दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे। यशवीर मीरा को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गया था। डॉक्टर ने देखने के बाद ही यशवीर को सुकून मिला। डॉक्टर ने कहा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हुआ दिखा दिया, एक डाउट निकल जाता है। मीरा कार से बाहर देख रही थी, तभी उसका ध्यान रास्ते पर एक केक की शॉप पर जाता है। वो अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लेती है। यशवीर वहाँ कार रोकता है। मीरा उसके तरफ देखती है। यश, कोई भी इच्छा मारने की जरूरत नहीं है, बताइए क्या खाना है? मीरा मुस्कुराकर, पेस्ट्री। यश वहाँ से बाहर निकल जाता है। यशवीर को वहाँ देख आते पूरे शॉप के लोग खड़े हो जाते हैं। यश राजस्थान का होने वाला राजा था, कौन नहीं जानता था उसे। यशवीर, पेस्ट्री। एक लड़का उसे वो पेन करके देता है। यशवीर पे करने लगता है। लड़का, हुकुम सा रहने दीजिए। यशवीर पे करते हुए, मेरी बीवी के लिए मेरे तरफ से है। वो पे करके वहाँ से चला जाता है। कार में आकर वो बैग मीरा को देता है। मीरा खुशी से वहीं खाने लगती है। यशवीर कार शुरू कर देता है। मीरा उसे भी खिला रही थी। दोनों घर पहुँचते हैं। दोनों को अंदर आते देख लेडीज खड़ी हो जाती है। योगिनी, क्या कहा डॉक्टर ने? वानी, कोई टेंशन की बात नहीं है तो ना। यशवीर, नहीं, सब ठीक है, मेडिसिन और ऑयल दिया है। योगिनी मीरा के पास आकर उसे गले लगाकर कहती है, अच्छा हुआ, मीरा तो जी घबरा रहा था। मीरा, माँ मैं ठीक हूँ। वानी उसके बाल सहलाकर, आपको ठीक ही रहना होगा बच्चे। योगिनी, यस आपको ऑफिस नहीं जाना बेटा। यस माँ नहीं जा, आज घर से करता हूँ। वो ये कहकर मीरा को देख ऊपर कमरे की तरफ निकल जाता है। मीरा उसे जाते हुए देखती है। फिर योगिनी जी उसके साथ बैठ जाती है। दोनों मिलकर उसे हेल्थी खाना खिलाते हैं। मीरा थोड़ी देर बाद कमरे में आती है तो यशवीर बेड पर टिक कर बैठ था। उसके पैर पर उसका लैपटॉप था, वो काम कर रहा था। मीरा उसे देख सीधा चेंज करने चली जाती है, फिर बेड पर आकर लेट जाती है। यश उसे देखता है, फिर उसके बाल एक हाथ से सहलाने लगता है। मीरा थोड़ी देर में सो जाती है। यश फिर भी उसके बाल सहला रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था। शाम का समय, यशवीर बालकनी में फ़ोन पर बात कर रहा था। यशवीर, केविन, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। हमारी कंपनी से फाइल गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। केविन, यस सर। और सर, आज एक लड़का आपके लिए पार्सल लेकर आया था कुछ। यशवीर, मेरे लिए पार्सल? केविन, यस सर, वो मेरे केबिन में रखा है। यशवीर, बोल खोल कर देखो। यशवीर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। केविन की आगे से हैरानी भरी आवाज़ आती है। केविन, सर इसमें तो। यशवीर, क्या है उसके अंदर? केविन, सर इसके अंदर अपनी वही फाइल है और एक चीट है। यशवीर, क्या लिखा है वहाँ? केविन, तुम्हारी फाइल तुम्हें वापस कर रहा हूँ, पर ये मत समझना कि हार मान गया।
क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है, सिर्फ आगे आगे देखो क्या होता है। उसके चीट पड़ते ही शांति छा जाती है। यशवीर, पता करवाओ कौन लेकर आया है ये। केविन, यस सर। यशवीर फ़ोन रख देता है और आगे देखता है। यशवीर, राठौर से पंगा भारी पड़ेगा। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसे कोई पीछे से हक कर लेता है। यशवीर खुद को ढीला छोड़ देता है। वो उस हाथ को पकड़ उसे अपने आगे करता है। मीरा उसे देख मुस्कुरा देती है। यशवीर एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। मीरा मुस्कुरा रही थी। कितना दूर आ गए थे दोनों इस रिश्ते में। पहले था मीरा उससे बात करने में हिचकिचाती थी और अब उसके एकदम करीब आ जाती थी, जैसे उसकी ज़िंदगी उसके ऊपर ही सिर्फ। और ये सच भी था, यशवीर उसका सब कुछ था। उससे कुछ होना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने यशवीर को अपनी दुनिया बना लिया था। उसकी ज़िंदगी उस तक ही सीमित थी। यशवीर उसके माथे को चूम, क्या देख रहे हैं आप ऐसे। मीरा उसके गाल को चूम, यही कि आप मेरे सब कुछ हो। यशवीर उसके बात पर मुस्कुरा देता है और उसे गले लगाकर, आप भी मेरे सब कुछ हो। मीरा उसे कसकर पकड़, एक बात बताऊं यशवीर, आपको मुझे कुछ बताने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक कहिए, क्या कहना है आपको। मीरा उससे दूर होती है, फिर उसके चेहरे के तरफ देखने लगती है। यशवीर उसे देख रहा था। मीरा गहरी सांस लेती है। यशवीर, क्या हुआ, कोई परेशानी है। मीरा ना में गर्दन हिला देती है। यशवीर उसके गाल से लाते हुए, कहिए फिर। मीरा, आई लव यू। उसके ये कहते ही यशवीर के हाथ को उसके गाल सहला रहे थे वो रुक जाते हैं। उसका सांस के साथ उस धड़कन भी रुक जाती है। वो पत्थर की तरह वहाँ जम जाता है। फाइनली मीरा एकटक यश को देख रही थी। मीरा, क्या हुआ आप। उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि यश ने उसे अपने करीब कर उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया था। मीरा आंखें फाड़े उसे देख रही थी, फिर आंख बंद कर उसका साथ देने लगती है। यश उसे पैशनेटली किस कर रहा था। मीरा भी उसका साथ दे रही थी। सांस की कमी की वजह से दोनों दूर होते हैं। उसके माथे से अपना माथा टिकाकर, आई लव यू मोर प्रीशियस, आई लव यू मोर। मीरा के आंख से आंसू गिर कर गाल पर आ जाते हैं। यशवीर उससे साफ कर, क्या हुआ। मीरा, मुझे लगा आओ मुझसे प्यार नहीं करते और मेरे कन्फेस करने से आप मुझसे बात नहीं करेंगे। यश उसे अपने सीने से लगा कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जान हैं हम मीरा हमारी। मीरा उसे कस कर पकड़ लेती है। यश वैसे ही उसे लेकर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा की जब नींद खुलती है तो यश उसके सीने से लगा सो रहा था। उसका चेहरा उसके सीने पर उसके बूम के बीच में था और वो एकदम छोटे बच्चे की तरह उससे चिपका सो रहा था। मीरा मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमती है। यश कसमसा जाता है। मीरा उसके बाल सहलाने लगती है। यश की आंखें खुलती हैं। वो ऊपर सिर कर देखता है। मीरा का चेहरा देख मुस्कुरा देता है। यश, आई लव यू। मीरा की धड़कन बढ़ जाती है। यश मुस्कुरा रहा था। मीरा उसके माथे को चूम, आई लव यू टू। यश उसके सीने से लग जाता है। मीरा, उठिए, अब आपको ऑफिस और मुझे कॉलेज जाना है। यश, पर आप। मीरा बीच में, मैं ठीक हूँ और अब जा सकती हूँ। यश कुछ नहीं कहता। दोनों उठ जाते हैं और अपने अपने काम में के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों हाथ में हाथ डाल बाहर आते हैं। नीचे आ जाते हैं। दोनों को देख सब मुस्कुराने लगते हैं। मीरा हॉल में मिताली के साथ बैठ जाती है। मिताली उसके तरफ झुक कर दिया प्रपोज। मीरा हैरानी से उसे देखने लगती है। मीरा, तुम्हें कैसे। मिताली, भैया का चेहरा देख कैसे ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है, पता चल जाता है। मीरा उसकी बात सुन यशवीर के चेहरे की तरफ देखती है जो ग्लो कर रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल बनी हुई थी। आज उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन नहीं था। उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो खुश है। मीरा उसे देख मुस्कुराने लगती है और मिताली को देख हाँ में गर्दन हिला देती है। मिताली उसे साइड से गले लगाकर, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। मीरा उसे देखने लगती है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। यश मीरा को छोड़ने जाता है और रास्ते वो उसके हाथ पकड़ कर था। बीच बीच में उससे पर किस कर देता।
मीरा उसके हरकत पर मुस्कुराने लगती है। वो उसे कॉलेज छोड़ ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। दोनों घर आते हैं, साथ में खाना खाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगला एक हफ्ता निकल जाता है यही रूटीन में। इस बीच यश और मीरा दोनों 2 बार डिनर पर बाहर गए। आदित्य, मीरा और मिताली की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और अब तक उस छुट्टी वाले का पता नहीं चला और उसके बाद उसके ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। दोनों के शादी के 3 महीने हो गए थे। आज सब घर पर थे क्योंकि आज संडे था। यश और मीरा दोनों सबके साथ बैठे थे। यश अपनी कॉफ़ी पीते हुए फ़ोन देख रहा था। मीरा योगिनी और वानी के साथ बैठी बातें कर रही थी। पूरा दिन सबका साथ में निकल जाता है। शाम के वक्त सब गार्डन में बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तभी विहान अचानक यशवीर से, भैया। यश, हाँ विहान भैया, मुझे ना मॉल से कुछ लेना है तो आप चलो ना। यश उसे अजीब नज़र से देखने लगता है। यश, तबीयत तो ठीक है ना? आज तक तो तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। विहान, भैया मिताली को भी जाना है। मिताली, हाँ भैया, हम तीनों को वक्त बिताए समय भी तो हो गया है बहुत। यश मीरा को देखता है। मीरा, जाइए आप तीनों घूम कर आइए। यश, हाँ भी चलिए। मीरा, नहीं, आज मैं एक नई रेसिपी सीख रही हूँ माँ के साथ। यश हार मान कर, ठीक है चलो। दोनों खुश हो जाते हैं। तीनों रेडी होकर निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद सब मीरा को देख लग जाओ काम पर। मीरा मुस्कुराते हुए वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। मीरा अपने कमरे में जाती है और अलमारी से सारा सामान निकाल कमरे को सजाने लगती है। आज वह यशवीर को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए विहान और मिताली उसे लेकर गए। मीरा आज उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताने वाली थी और फिर अपने शादी को आगे बढ़ाने का सोच रही थी। वो बहुत प्यार से सारा कमरा डेकोरेट करती है। मीरा मुस्कुराते हुए हर जगह देख, परफेक्ट, अब मैं सज जाऊं। वो क्लोजेट में जाती है, अपने लिए एक रेड साड़ी निकालती है और चेंज करने लगती है। इधर रात के 9 बजे यशवीर की कार घर के सामने रुकती है। वो कार से बाहर आता है। बाकी दोनों भी बाहर आते हैं। उनके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे और यश के हाथ में बस एक। वो घर में जाते हैं। यश मीरा को ढूंढ रहा था, वो उन्हें कहीं नहीं दिखती। योगिनी कमरे में है। वो यश हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वानी, खाना भेज दिया ना कमरे में उनके? योगिनी, हाँ। दोनों बाकी काम करने लगते हैं। यश जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है वैसे ही उसके पैर रुक जाते हैं। आगे पूरे कमरे में अंधेरा देख उसके कदम रुक जाते। वो बटन ऑन करने हाथ आगे बढ़ाता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। यशवीर, मीरा। तभी उसे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है और पैरों की पायल की आवाज़ जो उससे दूर जा रही थी। वो आगे अंधेरे में देखने लगता है, तभी उससे कुछ रोशनी दिखती है। वो आगे देखता है तो मीरा वहाँ बैठी थी। उसकी पीठ उसके तरफ थी। वो बेड पर बैठी थी। उसके ब्लैकलेस ब्लाउज के वजह से उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। लाल रंग की साड़ी में वो पीछे से क़यामत लग रही थी। यश की धड़कन बढ़ जाती है। यश, मीरा। उसके ऐसा कहते ही मीरा उसके तरफ पलट जाती है और अपने पैर अपने करीब कर उससे पर हाथ रख उसे देखने लगती है। उसकी अदा से अब यशवीर घायल हो गया रहा था। यश, ये सब। मीरा अपनी जगह से उठ आगे बढ़ती है और उसके पैर की पैजें बज रही थी। वो उसके पास आकर उसके सीने पर अपना हाथ रख, आपको पता है मैं बचपन से अकेली रही हूँ। आश्रम में कोई मुझसे बात नहीं करता था क्योंकि मैं शांत रहती हूँ इसलिए। पर फिर जब कॉलेज आई तब मिताली मिली। उसने मुझसे दोस्ती की। मेरी ज़िंदगी की पहली दोस्त। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके वजह से मुझे इतना बड़ा परिवार मिला, इतना अच्छा, और आप मिले जिसके बगैर अब जीना मुमकिन सा लगता है। मैं आपके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं कब हुआ पर हो गया अब। आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे पूरी तरह से अपना बना लीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गाल पर आ गए थे। यशवीर उसे झटके से अपने करीब कर उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा उसके कॉलर को पकड़ लेती है। एक लंबी और पैशनेट किस के बाद दोनों अलग होते हैं। यश उसके माथे से माथा टिका कर, आई लव यू टू माई लव।
मीरा उससे देखती है। यश उसके होठों के पास झुकने लगता है। तभी मीरा उसके होठों पर अपना छोटा सा हाथ रख आह खाना खाए पहले। यश वापस उसके तरफ झुक अपना खाना ही तो खा रहा हूँ। मीरा हंसते हुए वीर खाना वह है। यश 2 मिनट के लिए उसे देखते रहता है। यश आपके मुंह से वीर इतना प्यारा लगता है। मुझे किसी ने कभी इस नाम से नहीं बुलाया और आपके अलावा कोई और बुलाएगा भी नहीं। मीरा उसके बाल सही कर आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलिए खाना खाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ उसे सोफे की तरफ लेकर जाती है और उसे वहां बैठा देती है। खुद उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। यश वॉशरूम में हाथ धोने जाता है। वो बाहर आता है। मीरा ने मेड के हाथों सब भेज दिया था। मीरा आप चेंज नहीं कर रहे। यश उसके पास आकर उसके हाथ पकड़ पलट उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर बालकनी में आकर उसे कस के पकड़ क्यों मेहनत करना, अब कपड़े उतारने ही तो है, यहीं उतारे। उसकी बात सुन मीरा के कान लाल हो जाते हैं। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ जाती है। यश नीचे झुक उसके गर्दन पर होठ रख वहां सहलाने लगता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। यश उसे वहां किस कर रहा था। वो देखता है मीरा की पकड़ उसके हाथ पर कस गई थी तो वो उसके हाथ के उंगलियां में अपनी उंगलियां फंसा देता है। मीरा के मुंह से आह निकल जाती है जब यश उसके गर्दन पर हल्के से काट देता है। उसकी आवाज से यश तो जैसे पागल ही हो गया था। वो उसे अपने तरफ पलट उसे कमर से पकड़ दीवार से लगा कर उसे किस करने लगता है। मीरा के हाथ उसके गर्दन में लिपटे हुए थे जो उसके बालों में घुल रहे थे। यश किसी भूखे की तरह उसे चूम रहा था। मीरा उसके ब्लेजर निकाल कर वहीं फेंक देती है। यश उसके हाथ पकड़ अपने शर्ट के बटन पर रखता है। मीरा उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। पूरे होने के बाद यश उससे निकाल फेंकता है। अब तक दोनों की किस टूटी नहीं थी। यश झटके से मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है और जाकर सोफे पर बैठा जाता है। मीरा उसकी गोद में थी। वो वहां बैठ कर उसके पल्लू के पिन खोलने लगता है। उसके बाद वो उसका पल्लू उसके सीने से हटा देता है। मीरा की सांसें तेज हो गई थी। यश उसके कॉलर बन को चूमने लगता है। मीरा उसके बाल एक हाथ से पकड़ एक हाथ उसके खुले सीने और एब्स पर घूमने लगती है। यश पीछे हाथ ले जाकर उसके ब्लाउज खोल देता है और उसे एक झटके में निकाल देता है जिसके वजह से मीरा ने अंदर कुछ पहना नहीं था। उसकी खुली चेस्ट उसके सामने थी। वो होश में आती है और वहां हाथ रख ढकने लगती है। यश उसके हाथ पकड़ लेता है। मीरा उसे देखती है जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ही कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुनिए।